देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं और मेरी पत्नी सुधा एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौटकर घर आ रहे थे, उस समय रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और इसके बाद अभी कार को ड्राइव करते करते आगे की ओर हम बढ़ ही रहे थे कि तभी सुधा ने कहा, सुनो आज मैं कार चलाती हूँ, रास्ता एकदम खाली है तो मेरा मन कर रहा है। सुधा के इतना कहने पर मैंने सुधा को कार चलाने के लिए दे दिया, क्योंकि सुधा ने मुझे कई बार कहा पर मैं हर बार उसे मना कर दिया करता था। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी तो मैं उसके मन से उसकी खुशी नहीं छीनना चाहता था और रास्ता भी पूरा खाली था, जिस वजह से मैंने सुधा को कार चलाने के लिए दे दी। अभी सुधा कार को चला ही रही थी कि तभी अचानक से काली बिल्ली कार के सामने आ गई। सुधा ने उस बिल्ली को बचाने के लिए कार का ब्रेक दबाया, पर सुधा के ब्रेक लगाते लगाते कार उस बिल्ली के ऊपर चढ़ गई और तब जाकर कार रुकी। कार को रुकते ही मैंने सुधा से कहा, क्या हुआ जो यहाँ पर कार को रोक दिया? मेरे इतना कहने पर सुधा ने कहा कि कार के नीचे काली बिल्ली आ गई है, उसे बचाने के लिए मैंने कार को रोकने की कोशिश की पर कार उस बिल्ली के ऊपर चढ़ गई है, जिस वजह से मैंने कार को रोक दिया। सुधा की बात सुनकर मैंने सुधा से कहा कि कोई बात नहीं, तुम कार को लेकर चलो। और मेरे इतना कहने पर सुधा ने कहा कि कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत ही बुरा होता है, और आज मेरी वजह से वो मर गई है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। सुधा की ये बात सुनकर मैंने सुधा से कहा कि कुछ नहीं होता है, ये सब हम सभी का वहम है, बस और कुछ नहीं है। सुधा थोड़ी घबराई हुई थी तो मैंने सुधा से कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बैठो, मैं कार चलाता हूँ। और अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी सुधा ने कहा कि तुम्हें किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही है? सुधा के इतना कहने पर मैंने कहा कि मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अभी मैं सुधा से बोल ही रहा था कि मुझे भी किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी, और बिल्ली की आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि ये बिल्ली की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी सुधा की ज़ोरदार चीख निकल गई, और सुधा की चीख सुनकर जब मैंने देखा तो सुधा डर से काँप रही थी। तो मैंने सुधा से कहा, क्या हुआ सुधा, जो इतना ज़्यादा डर गई? डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि तभी सुधा ने कार के पीछे वाली सीट की तरफ उंगली करके दिखाने लगी, और जब मैंने उस ओर देखा जिधर सुधा ने इशारा किया था तो उसे देखकर मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि पीछे वाली सीट पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। अभी मैं उस बिल्ली की तरफ ही देख रहा था कि अचानक से वो काली बिल्ली गायब हो गई, और ये सब देखकर अब मुझे भी डर लगने लगा था। तभी सुधा ने हकलाते हुए कहा कि ये वही बिल्ली थी जिसे मैंने कुछ समय पहले कार से कुचल दिया था। दोस्तों, सुधा की बात सुनकर मैं एक पल के लिए सहम गया था कि आखिर ये भला कैसे हो सकता है कि जो बिल्ली कुछ समय पहले कार के नीचे आकर मर गई थी तो फिर वो कैसे कार के अंदर आ सकती है। अभी मैं यही सोचते हुए कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा था कि तभी सुधा ने कहा कि यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ पर हम दोनों की जान को खतरा है। सुधा के इतना कहने पर मैंने सोचा कि अगर मैं सुधीर की बात मानकर इस रास्ते पर नहीं आया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शॉर्टकट रास्ते की वजह से मैं इस रास्ते पर आकर फंस गया हूँ। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस रोड पर किसी गाड़ी का आना जाना भी नहीं था, और रोड के दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। ये देखकर मैंने अपनी कार की स्पीड और भी तेज कर दी और उस रास्ते को पार करने की कोशिश करने लगा। मैं कार को लगातार आधे घंटे तक चलाता रहा, पर यह रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं आधे घंटे से लगातार कार को चला रहा हूँ, पर यह रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सुधीर को फ़ोन करके पता कर लेता हूँ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। और ये सोचकर जब मैंने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर सुधीर को फ़ोन किया तो मैंने देखा कि मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था, जिस पर मैंने सुधा से कहा कि मैं सुधीर के पास फ़ोन कर रहा था पर मेरे मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है। मेरे इतना कहने पर सुधा ने जब अपने मोबाइल में देखा तो सुधा के मोबाइल में भी सिग्नल ही नहीं था। मोबाइल में सिग्नल ना होने की वजह से अब हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते थे। अब हम दोनों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अभी हम कार को ड्राइव करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक से कार झटका देने लगी और वो कुछ दूर जाकर बंद पड़ गई। कार के बंद पड़ते ही मैंने कार को बहुत ही स्टार्ट करने की कोशिश भी की, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो कार ठीक चल रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया जो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर इसके बाद मैं कार से नीचे उतरकर
कार के बोनट को खोलकर देखने लगा और सुधा कार के अंदर बैठे हुए थे। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने कार के बोनट को बंद करके कार के गेट के पास आ गया तो मैंने देखा कि सुधा कार के अंदर ही नहीं थी। सुधा को कार के अंदर ना देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि सुधा कहाँ पर चली गई। सुधा को कार के चारों तरफ घूमकर भी देख लिया पर सुधा मुझे कहीं भी नहीं दिखी। तभी मैं चीखता चिल्लाता रहा पर सुधा का कोई पता नहीं चला कि सुधा कहाँ पर गायब हो गई। अभी मैं रोता भी लगता कार के गेट के पास बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए मेरे पास आई और उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं डर गया कि तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए आई हूँ। उस बूढ़ी औरत के इतना कहने पर मैंने कहा कि मैं कहाँ पर हूँ अम्मा? जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम उस डायन की छलावे की दुनिया में हो, जो एक बार फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैंने कहा कि पर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं हम? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल के बीच में एक कब्र है, उस कब्र के अंदर तुम्हें एक बिल्ली दिखेगी, उस डायन की जान उस बिल्ली में है और तुम्हें उस बिल्ली को मारना होगा, तभी तुम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हो, नहीं तो तुम भी हम सभी की तरह उस डायन के हाथ मारे जाओगे और वो डायन हमेशा बिल्ली के रूप में घूमती है। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैंने सोचा कि कहीं ये वही डायन तो नहीं जो कार के नीचे आ गई। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जो भी यहाँ पर आज तक आया वो यहाँ से वापस लौटकर कभी नहीं गया। अगर आज की रात तुम उस बिल्ली को मार दिए तो तुम इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में चले जाओगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैं बिना देरी किए उस जंगल की ओर जाने लगा। अभी मैं जा ही रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक आईना दिया और उसने कहा कि ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर मैं वो आईना लेकर जंगल के अंदर जाने लगा, पर उस वक्त रात के अंधेरे में इस घने जंगल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बस आगे की ओर मैं बढ़े चले जा रहा था। अभी मैं जंगल के अंदर जा ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। जब मैंने पीछे की ओर पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने सामने देखा तो मेरी पत्नी सुधा खड़ी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तभी मैंने सुधा से कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? पर सुधा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सुधा देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई। उसे देखकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि तभी उसने मेरा गला पकड़ लिया और वो मेरा गला दबाने लगी। मैं जैसे तैसे अपना गला छुड़ाकर वहाँ से भागते हुए जाने लगा और भागते भागते मैं उस कब्र के पास पहुँच गया जिस कब्र के बारे में उस बूढ़ी औरत ने बताया था। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर एक ही जैसी कई कब्र थी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से वो कौन सी कब्र है जिसमें वो बिल्ली है। अभी मैं यही सोच रहा था कि कब्र के अंदर से एक आदमी निकला, जिसे देखकर मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखते ही देखते उन सभी कब्र में से आदमी निकलने लगे, पर वो सभी कहीं पर जा रहे थे। पर मैं वहीं पेड़ के पीछे छुपकर उन सभी को देख रहा था। जब वो सभी लोग वहाँ से चले गए तो मैं उस कब्र को ढूंढने लगा। अभी मैं उस कब्र को ढूंढ ही रहा था कि तभी एक एक कब्र गायब होने लगी और ये देखकर तो मैं हैरान हो गया कि ये कब्रें कहाँ गायब हो जा रही हैं। देखते ही देखते वो सभी कब्रें वहाँ से गायब हो गईं। ये देखकर अब मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी कब्र नहीं बची। पर उस बूढ़ी औरत ने तो बताया था कि वहीं पर मुझे एक कब्र मिलेगी। अभी मैं यही सोचते हुए खड़ा ही था कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ के पीछे कब्र पर गई। उस कब्र को देखकर मैं उस कब्र के पास गया और उस कब्र को खोलने की कोशिश की, पर वो कब्र खुल ही नहीं रही थी। दोस्तों, उस कब्र को खोलने में मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। फिर मैंने सोचा कि ये आईना काम आ जाए। जैसे मैंने उस आईने को उस कब्र पर रखा तो वैसे ही वो कब्र खुल गई। तो मैंने देखा कि उस कब्र के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैंने आईना लेकर जब मैं उस कब्र के अंदर गया तो मैंने देखा कि कब्र के अंदर एक गुफा जैसी कुछ बनी हुई थी और ये देखकर मैं दंग रह गया कि इस कब्र के अंदर गुफा है। अभी मैं गुफा के अंदर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कंकाल पर गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। पर मैं जैसे जैसे उस गुफा के अंदर की ओर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे और भी कंकाल मुझे दिखने लगे थे, पर मैं डरा से मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा। तभी मेरी नज़र उस बिल्ली पर गई और अभी मैं उस बिल्ली के पास ही जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और फिर जब मैंने पीछे की ओर पलट कर देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो सभी कंकाल
उठकर मेरी तरफ आने लगे और उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं उस बिल्ली के पास गया और मैंने जैसे उस बिल्ली को अपने हाथ में लिया तो वैसे ही वहाँ पर एक और बिल्ली आ गई। वो बिल्ली देखते ही देखते एक भयानक डैन के रूप में बदल गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था और तभी वो सभी कंकाल मेरी तरफ बढ़ने लगे कि तभी उस डायन ने कहा कि अब तो तुम्हारा मरना तय है। उस डायन के इतना कहने पर मैंने कहा कि मेरा नहीं, आज तुम सभी मरोगे। कि तभी एक कंकाल ने मेरा पैर पकड़ लिया और पैर के पकड़ते वो सभी मेरे ऊपर टूट पड़े। तभी मैंने उस बिल्ली का गला पकड़कर एकदम से घुमा दिया और उस बिल्ली का गला घूमते ही सभी कंकाल गायब हो गए और वो डायन तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। उस डायन के मरते ही सामने से एक रोशनी नजर आई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कार में आ गया और मेरी पत्नी भी मेरे साथ में बैठे हुए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। तभी सुधा मेरे गले लगकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी तो मैंने किसी तरह सुधा को शांत किया और फिर हम दोनों वहाँ से खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकलने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।